तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। और साथ में यहाँ पर हमारे पढ़ाने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर टेस्ट भी रखा है, ताकि ग्राम परिवेश इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। पहले उसको थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टेस्ट पेपर दिया है, तो आप वीडियो को पूरा लगाइएगा। और इसको लगाने के बाद यहाँ पर आपको आंसर की भी दे दी गई है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर एक चैनल से बिल्कुल हटके चैनल हमारा है। और यहाँ पर पहले थ्योरी बनाएंगे, फिर इसके बाद हमारे क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है, आप सबको पता है कि 75% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांवों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं चलाई गईं, जिससे कि हमारे देश का क्या हो, यहाँ पर देश का उद्धार हो, अर्थात देश का क्या हो, हमारा विकास हो। तो यहाँ पर हमारी पहली योजना पढ़ते हैं जो बहुत जरूरी है, सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर हम देखना है कि सामुदायिक विकास योजना का जो लाया गया था, अर्थात हमारा 1952 में इसका लाई गई थी। सामुदायिक विकास योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। और इससे संबंधित क्या हमारा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामुदायिक विकास का अर्थ है कि ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, अर्थात सामुदायिक विकास में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम पंचायत, ग्रामीण आदि जीवन के बारे में यहाँ पर सम्मिलित होता है। तो ये आपको दो पॉइंट है कि सामुदायिक विकास योजना कब 1952 में, और इससे संबंधित क्या होता है, ये गांव से संबंधित होती है, सब पूरे उसके विकास से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो ये हमारी योजना लाई गई थी। देख सकते हैं कि यह योजना अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2001 से संपूर्ण ग्रामीण जीवन में ग्रामीण रोजगार योजना को मिला दिया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में इसे मिला लिया गया था 2001 में। ये पॉइंट याद रखना है कि जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इसे 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला लिया गया था। अब यहाँ कुछ पॉइंट और जरूरी हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य होता है कि गांव में रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर सुधारना और उन्हें लाभप्रद योजनाओं के अवसर को प्रदान करना। यहाँ पर है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हमारी दिल्ली और चंडीगढ़ में को छोड़कर समग्र देश में सभी ग्राम पंचायतों में लागू है। तो यहाँ पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में ये हमारी योजना नहीं लागू है और अदर सभी जगह होती है। यहाँ पर जो राशि होती है, तो यहाँ पर राशि का आवाहन जो करती है केंद्र सरकार हमारी, किस हिसाब से 75 और 25 के अनुपात में ये आवाहन करती है। अर्थात केंद्र का पैसा हमारा कितना होता है, 75% और 25% हमारे राज्य का होता है। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अर्थात इसे शॉर्टकट में बोलते हैं SGSY। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँव में रहने वाले, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं गाँवों में रहने के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना है यह। ठीक है, स्वरोजगार की एक अकेली योजना है। इसका उद्घाटन कब किया गया था, 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। ठीक है, इससे पूर्व चल रही कई हमारी ऐसी थी जिनको इस योजनाओं में विलय किया गया था। जैसे हमारी है, देख सकते हैं कि ये स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सभी हमारे इसी में मिक्स कर लिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर एक योजना हमारी है कि रोजगार आश्वासन योजना, अर्थात इसे शॉर्टकट में EAS बोलते हैं। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर जो स्वरोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 से 257 जिलों के 1770 विकास खंडों में प्रारंभ की गई। बाद में यह योजना 1997 से 98 तक देश के सभी जो ग्रामीण पंचायत समिति, अर्थात हमारे 5448 ग्राम पंचायत समिति में विस्तारित कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी हमारा है कि 25% जो लाभ होता है ये देती है पैसा, वो हमारी केंद्र सरकार, और 25% हमारी 75% केंद्र सरकार और 25% कौन देती है, यहाँ पर राज्य के द्वारा अनुपात में ये बंटवारा की जाती है। ठीक है,
अब हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि एक होता है कि जैसे कि प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 युवाओं को 100 दिन का लाभप्रद योजना उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? यहाँ पर देख पा रहे हैं रोजगार आश्वासन योजना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है कुटीर उद्योग। जो कुटीर ज्योति उद्योग कार्यक्रम है, ठीक है, यहाँ पर है कुटीर ज्योति कार्यक्रम, अर्थात इसकी ये काम क्या है? तो भारत में गरीबी की रेखा, ठीक है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कब चलाई गई? तो वर्ष हमारे यहाँ दिया है 1988 से 89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो इन चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है, हो सके तो आप इन पॉइंटों को कॉपी में नोट भी कर लेना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विद्युत कनेक्शन, देखो एक मतलब क्या है कि जो गरीबी रेखा के जीवन करते हैं नीचे, तो उनको 400 रुपए में सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत उनको विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर और हम लोग देख लेते हैं अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना हमारी जो है, तो ये हमारा देखिए कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 1999 में प्रारंभ की गई, जो निर्धनता रेखा के नीचे 14 लाख नागरिकों के लिए लक्षित की गई, अर्थात ये लाभ हमारे 14 लाख नागरिकों के लिए होगी। नेक्स्ट हमारा है कि यहीं पर अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो अन्नपूर्णा योजना में क्या हुआ कि प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज वहाँ पर संपूर्ण अर्थात उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में चलते हैं। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किसको शॉर्टकट में है SGRY। देखो ये हमारी गरीबी उन्मूलन से हमारी कार्यक्रम चलाए गए थे, कब? जब हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है, तो लगभग उसी समय ये योजना हमारी चली गई थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो शुभारंभ किया गया था, तो ये किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2001 को, ठीक है। जनपद कौन सा? मथुरा जनपद के फरा से, ठीक है, मथुरा जनपद के फरा से लागू की गई थी यहाँ पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो कुछ ये हमारा पॉइंट हुआ देखो। और ये समृद्धि योजना तथा जनवरी 2001 में इसे प्रारंभ किया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा जनवरी में 2001 में प्रारंभ किए गए, ठीक है। आपको ये देखना है जो जनवरी 2001 में की गई थी उसमें था काम के बदले अनाज कार्यक्रम। कब? काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2001 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन अगला है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इससे देखते हैं ये हमारा क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए समग्र उद्देश्य से स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसे कि 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देने के लिए योजना वर्ष 2001 से 2001 में चालू की गई। 2001 से 2 में वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को एक अतिरिक्त घटक के रूप में इसे जोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रारंभ किया गया था, तो कब से? हमारी 25 दिसंबर 2000 से ये की गई थी, 25 दिसंबर 2000 से ये की गई थी, ठीक है। और 2007 तक 1 लाख गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव इसके तहत हमारा किया गया था, ठीक है। और यह कार्यक्रम सभी राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में निष्पादित किया जा रहा है। और अगला देख लेते हैं यहाँ पर ग्रामीण आवास के लिए कार्य योजना। ग्रामीण आवास के लिए कार्य योजना 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 3.1 मिलियन परिवार बेघर हैं और अन्य 10.31 मिलियन परिवार कच्चे घरों में रहते हैं। इस समस्या के लिए ये योजना हमारी चलाई गई है। नेक्स्ट हमारी है इंदिरा आवास योजना। तो सबको पता है इंदिरा आवास योजना के बारे में जो गांव से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 से 86 में एक
उप योजना के रूप में आरंभ की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि अनुसूचित जनजाति और जाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, ये हमारा होता है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, और सन 1996 में इसे स्वतंत्र रोजगार का रूप दिया गया था। ठीक है, इसे में स्वतंत्र रोजगार का रूप दिया गया था। और यहाँ पर हमारा देखो दिया गया है कि 2005-06 में इंदिरा आवास योजना के आवंटन के लिए 2750 करोड़ रुपए का आह्वान भी किया गया था। और ये आपको जरूरी नहीं है, जो जरूरी है आपको बस कब लागू की गई थी, किस उद्देश्य से था, बस आपको ये पॉइंट यहाँ पर एक रखना है। यहाँ पर है महिला स्वयं सिद्ध योजना। महिला स्वयं सिद्ध योजना अभी जब प्रैक्टिस से लगाएंगे वहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। महिला स्वयं सिद्ध योजना, तो महिला सशक्तिकरण हेतु सन 2001 में महिला स्वयं सिद्ध योजना की घोषणा की गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 12 जुलाई 2001 को केंद्रीय परामर्श समिति की बैठक में ये की गई थी महिला स्वयं सिद्ध योजना। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें कि महिला स्वयं सिद्ध योजना को पूर्व से संचालित इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना के स्थान पर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, तो बीमा ग्राम योजना। बीमा ग्राम योजना, तो इस योजना को जीवन बीमा निगम द्वारा फरवरी सन 2002 में घोषित किया गया। जो बीमा ग्राम योजना है तो फरवरी सन 2002 में इसे घोषित किया गया था। और इसके अंतर्गत पिछड़े गांवों को विकास करने हेतु उद्देश्य से निगम द्वारा चयनित किया जाएगा। जो बीमा ग्राम के रूप में चयनित गांव के 75% परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति का बीमा अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बदले में जीवन बीमा निगम प्राप्त कुल प्रीमियम आय का 25% भाग उसी गांव के विकास पर व्यय करेगा। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। कपार्ट क्या है, बहुत क्वेश्चन आता है कपार्ट। तो ये हमारा क्या है, तो इसको देखते हैं कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। ठीक है, देखो ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कपार्ट इसे बोलते हैं, का गठन 1 सितंबर 1986 में किया गया था। तो कपार्ट का काम क्या होता है, तो ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद जो हमारे कपार्ट कहते हैं, तो इसका गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। जो भी इसके पॉइंट है बहुत जरूरी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण समृद्धि के लिए जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के शैक्षिक कार्य को प्रोत्साहन देना होता है। गांव के विकास के लिए हमारी एक ये बनाई गई है जिसे बोलते हैं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। स्थापना कब हुई यहाँ पर, 1 सितंबर 1986 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली। आपको कपार्ट में इतना पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में है विजन 2020। ठीक है, विजन 2020 फॉर इंडिया। तो इसका काम क्या है भाई, तो देखते हैं कि देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की स्थिति सुधारने के लिए विजन 2020 फॉर इंडिया के नाम से एक महत्वाकांक्षी नीतिगत दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर गरीबी की रेखा से नीचे आने वालों को स्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों के सुधार करना, जिससे कि अगले 20 वर्षों में गरीबी का रेखा के नीचे कलंक पूरी तरह से मिटाया जा सके। अर्थात हमारा कि विजन 2020 का है कि 20 साल में, ठीक है, 20 साल में गरीबी रेखा ही हटा दी जाए पूरी तरह से। और ये होता है कि इसके हमारे कभी कभी अध्यक्ष हमारे सदस्य पूछता है, तो इसके लिए योजना आयोग के जो सदस्य हमारे थे डॉक्टर SP गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और ये शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया गया था। और विजन 2020 फॉर इंडिया एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा जिसके आधार पर आने वाले 2 दशकों के लिए अनेक नई परियोजना व कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। और लास्ट यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक योजना है, फिर अपने टेस्ट पेपर में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन हमारे अच्छे खासे बनते रहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। अब इसमें क्या क्या लागू किया गया, तो यहाँ पर देख लेंगे
कि जरूरी नहीं सब पॉइंट में, प्रत्येक देश, देखो देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक देश अपनी शिक्षा व्यवस्था विकसित करता है, ठीक है। और भारत के संदर्भ में विकसित शिक्षा व्यवस्था हमारे अतीत के अनुभवों व वर्तमान की आवश्यकताओं पर आधारित है। अब यहाँ पर हमको जो जरूरी वो पॉइंट में फोकस करते हैं कि संसद ने, देखो संसद ने 1986 में अपने बजट अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया था। इसमें शिक्षा के क्षेत्र के जो था तो समान निर्देशित व विशेष महत्वों के क्षेत्र की ओर संकेत दिया गया। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में विशिष्ट पूंजी निवेश है। ये पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1986। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग टेस्ट सीरीज में चलते हैं कि आपने कितना यहाँ पर सीखा है, ठीक है। और आपको बताना है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दूसरा वीडियो हम लाएंगे, नहीं तो हम ग्राम परिवेश यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ग्राम परिवेश पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। हम प्रयास करते हैं कि पहले आप थ्योरी समझिए, फिर यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप समझिए। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स ये हमारी सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी, अभी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी, तो इसका हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर 1952 में चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो प्रारंभ की गई थी वो हमारी 1999 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये हमारी प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट हमारा है कि रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ की गई। तो रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1993 को, 2 अक्टूबर 1993 को। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा फिर से पढ़िए, स्पीड बढ़ा लीजिए। हमने बता दिया है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक स्पीड आएगी, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ हुई। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हमारी कब स्टार्ट हुई थी? तो ये भी हमारा इसका ए नंबर सही होगा कि वर्ष 2000 से हमारे 2001 में प्रारंभ हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो संपूर्ण जो ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई है वो हमारी 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर बी नंबर सही होगा, वर्ष 2001-2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है? तो निम्नलिखित में कौन सी है हमारी यहाँ पर है? तो यहाँ पर भी हमारा जो ट्राइसिम, ठीक है, ट्राइसिम अभी नहीं पढ़ा है, अगला वीडियो में ट्राइसिम भी बताएंगे। तो ट्राइसिम द्वारा हमारी ये बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है 9वें नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया? तो ए नंबर हमारा सही होगा, 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि ट्राइसिम योजना प्रारंभ की गई। तो ट्राइसिम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 1969, क्या बोलते हैं 79, ठीक है। यहाँ पर 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। निगेटिव सेंस में मत जाना कि हमने यहाँ पर वर्ड बोल दिया, हम आपको यहाँ पर बताते भी चल रहे हैं, ठीक है। अब बोलते बोलते हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट हमारा है कि सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में, 79 में ही हुआ था, ठीक है, 79 में ही हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश में किस संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? तो देश में अब कौन सा रोग नहीं रह गया है? तो ये हमारा है डी नंबर, चेचक रोग हमारा नहीं है, ठीक है, चेचक रोग नहीं है। सभी की हमारी दवाइयाँ बन रही हैं लेकिन यहाँ पर चेचक रोग अब हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हमारा किया गया था 2001 में, इसका सी नंबर सही होगा।
अगला है कि ट्राइसिम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपने यहाँ पर ट्राइसिम तीनों वर्ड देख लिया होगा कि ट्राइसिम कब लागू किया गया, क्यों लागू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको ट्राइसिम अब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइसिम हमारा जो है तो वो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण देना ट्राइसम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो अभी हमने बताया था। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा। तो ये 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। अगला है कि 10 लाख कूप योजना प्राथमिक रूप से संबंधित है। तो 10 लाख कूप प्राथमिक योजना का किससे हमारी संबंधित है। तो ये हमारा सही जवाब हो गया इसका सी नंबर, सिंचाई से संबंधित। आप सबको पता है सिंचाई से संबंधित है। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो देखते हैं। हमारा पहला है कि यह सभी स्कूली बच्चों के लिए है, ऐसा तो नहीं है। यह केवल बालिकाओं के लिए, ये भी गलत है। 6 से 14 वर्ष तक की स्कूली बालिकाओं की, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूली बच्चों को, यहाँ पर सभी स्कूली बच्चों के लिए ये योजना हमारी चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ये जब लागू हुआ था तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये भी हमारा है 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया था। तो 10वीं हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें विकास लक्ष्य रखा गया था 8%। कितना, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी हमारी, 2007 से 2012। अगर फ्रेंड्स आपने पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ा है तो हमने वहाँ पर ट्रिक से एक वीडियो बना दिया है, हम कम्युनिटी गाइड वाले लिस्ट में डाल देंगे। तो आप आसानी से पहले इसको पढ़ना है, इसके बाद पंचवर्षीय योजना को भी पढ़ लेना। तो हमारे ग्राउंड से संबंधित हमारे क्वेश्चन हमारे जो पंचवर्षीय योजना से हैं वो हमारे काफ़ी हल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 21 क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले लागू की जाने वाली योजना का नाम क्या है। तो ये हमारी योजना का नाम है सामुदायिक विकास योजना। अभी हमने बताया था सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई। अभी हमने वीडियो में बताया था। तो सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ किया गया आपको कमेंट करके बताना है, फिर अगले दिन हम आपको बताएंगे किसने सही बताया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई। तो ये हमारे किसके, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में सामुदायिक विकास योजना लागू की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, उस वृहद ग्रामीण योजना का नाम क्या है। तो ये हमारी कौन सी योजना है। तो इसका हमारा होता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हमारा है वृहद ग्रामीण योजना का नाम है। नेक्स्ट हमारा है कि 24 नंबर है कि IRDP का पूरा नाम क्या है। तो IRDP का पूरा हमारा नाम क्या है। तो ये हमारा नाम है इंटीग्रेटेड रूरल, सी नंबर होगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और लास्ट हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो हिंदी अनुवाद होता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये तीनों क्वेश्चन हमारे देख लो साथ में दिए हैं कि जो ग्रामीण योजना का नाम क्या हो गया, वृहद ग्रामीण, तो वही हमारी है IRDP। इसे ही हमारे हिंदी में बोलते हैं समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम।